हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है कुछ कदम और चलें। बच्चों, अब तक इस अध्याय के 4 भाग हम पढ़ चुके हैं, जहां हमने ये जाना कि 1 से लेकर के जो हमारी 35 तक की काउंटिंग है उसको लिखा कैसे जाता है, हम कैसे देख करके पहचान सकते हैं कि ये कितने संख्याएं हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमने वस्तुओं को गिन करके, स्टेप की सहायता से, सीढ़ियाँ चढ़ करके या फिर लाइन ड्रॉ करके या फिंगर्स की सहायता से हमारी अच्छी खासी समझ इन संख्याओं पर बना ली है। बच्चों, हमने यह भी सीखा कि 10 हो जाने पर, यानी 10 वस्तुओं के इकट्ठा हो जाने पर एक बंडल बन जाता है और ये बंडल आपस में जुड़ते जाते हैं और नई संख्या बनती जाती है। जैसे 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 3 बंडल होने पर 30 बने थे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा यानी भाग 4 में क्या किया था? भाग 4 में हमने हमारी गिनती को आगे बढ़ाया था और उसे हम 30 से बढ़ा करके 35 तक ले जा चुके थे। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम क्या करेंगे, हम हमारी गिनती को 36 से शुरू करेंगे, यानी 35 के बाद में जो अगला नंबर है वहाँ से शुरू करेंगे और इसे 40 तक ले जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अनेक सारी वस्तुओं को गिनना होगा, बंडल्स को गिनना होगा और पता करना होगा कि 35 के बाद में कितना और जोड़ा जाता है और कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती जाती है। तो चलो देखो बच्चों, आगे की गिनती को शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा बंडल्स के बारे में, जिन्हें हमने पिछली कक्षा के भाग 4 यानी भाग 4 में गिना था ना, और ये पता किया था कि 3 बंडल में कितने होते हैं? 3 बंडल में होते हैं 30। जैसे 10, 20, 30। तो हमने यहाँ क्या लिखा है बच्चों? यहाँ हमने लिखा कि हमारे पास में कितने बंडल में कितनी तिलियाँ हैं? 30 तिलियाँ। वैसे ही जो खुली हुई तिलियाँ हैं उन्हें हम गिनते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी तिली? 6 तिली, यानी 30 में 6 और ऐड करने। 30 के बाद में कितने कदम और चलने हैं? 6 कदम चलने हैं, तो हमें नई संख्या मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 3 बंडल प्लस 6 तिली, यानी 30 और 6। अब याद करते हैं पिछली कक्षा, जहां हमने क्या किया? 30 से 5 स्टेप आगे गए थे। याद आया कुछ? 5 स्टेप आगे जाने पर हमें क्या मिला था? 35। यानी देखिए 30 के बाद 31, 32, 33, 34 और 35। अब एक कदम और आगे चलना है, क्योंकि 30 के बाद में कितने? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा हमारा 6। जब हम 30 के बाद में 6 कदम और चलते हैं बच्चों, तो जो नई संख्या हमें मिलती है उसे हम कहते हैं 36। कितने? 36। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? देखो 36। अब हम इसे एक अनोखे ढंग से बोलते हैं, तो चलो बोलना शुरू किया जाए। तो बोलिए आप। 30 1 31, बहुत बढ़िया। 30 2 32, 30 3 33, 30 4 34, 30 5 35 और 30 6 36। यानी कि 30 के बाद में 6 और, तो कितने हुए? 36 हो जाते हैं। बच्चों 30 प्लस 6 हमने देखा। 6 के बाद में अगला नंबर कौन सा आता है? 7। तो अब हम क्या करेंगे? 3 बंडल के साथ में 7 तिलियां लेंगे। तो चलो हम लेते हैं और काउंटिंग शुरू करें। 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल। टोटल कितने बंडल? 3 बंडल। वैसे ही जो खुली हुई तिलियां हैं वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी तिलियां हैं? 7 तिली। तो 3 बंडल 7 तिली। अब हमें क्या करना है? इन्हें इकट्ठा कर देना है। 3 बंडल का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 बंडल का मतलब होता है 30। कितना? 30। एक बंडल 10 का, 2 बंडल मिलकर हुए 20 और 3 बंडल मिलकर के हो जाते हैं 30। और तिलियां कितनी हैं हमारे पास में? 7 तिलियां। यानी हमें 30 में 7 ऐड करने हैं, 7 को और जोड़ देना है। तो देखो 30 के बाद में 7 और काउंट कर लेंगे हम। फिंगर से करके देखते हैं। अब की बार फिंगर से करते हैं। ये हमारी 7 फिंगर हमने खोल लिए। 30 के बाद में देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 7वां नंबर ऐड करने पर जो संख्या बनती है उसे कहा जाता है 37। बोलिए एक बार। 37। कितने? 37। तो अब हम कह सकते हैं कि हमने जो नया नंबर जाना है वो क्या है? वो है 37, जो 36 के बाद में आता है। तो अब हम क्या करेंगे? 31 से लेकर के 37 तक की काउंटिंग को रिवाइज करेंगे। तो चलिए रिवाइज किया जाए।
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। बहुत बढ़िया, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों? हम पहुँच चुके हैं 37 तक। 31 से हमने शुरू किया, हम 37 तक पहुँच गए। अब बच्चों यहाँ हमने क्या किया था? 3 बंडल और 7 तीली ली थी। एक कदम आगे चलें, यानी अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लेंगे 3 बंडल और कितनी तीलियाँ? 8 तीली, और फिर इन्हें आपस में क्या कर देंगे? इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो चलो बच्चों पहले बंडल्स को काउंट करें। तो देखिए 1, 2, 3, 3 बंडल यानी कितने हुए? 30। वैसे ही खुली तीलियों को भी काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 30 के बाद में ऐड करने हैं 8 और पता करना है नई संख्या कौन सी बनती है। 7 ऐड किए तो क्या बने थे? 37। अब 8 ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप बना लेते हैं बच्चों। यहाँ आपकी बात लाइन ड्रॉ करके करें। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 30 के बाद में 8 लाइन और अब हम जंप करना शुरू करेंगे। यहाँ किया 1 पे तो यह आए 31। 30 1 31, 30 2 32, 30 3 कितने हुए? 33, 30 4 34, 30 5 35, 30 6 36, 30 7 37 और 30 8 कितने हुए? 38। बहुत बढ़िया, हम कह सकते हैं 3 बंडल 8 तीली, यानी 30 में 8 और जोड़ने पर कितने आएंगे? 38। कितने आते हैं? 38। तो चलिए एक बार जल्दी से काउंटिंग को रिवाइज किया जाए। बोलिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। कहाँ तक पहुँच गए हम पहुँच चुके 38 पर। अब 38 के बाद में यानी 30 + 8 के बाद में अगर यहाँ 3 बंडल और 9 तिलियाँ हो जाएं हमारे पास में, देखो कितनी तिलियाँ? 3 बंडल में 9 तीलियों को जोड़ा जाए तो यहाँ संख्या कितनी बनने वाली है ये हमें पता करना है। तो चलो पहले बंडल देखते हैं। 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, यानी टोटल कितने बंडल? 3। और 1 बंडल में 10, 2 बंडल में 20, तो 3 बंडल में कितने हुए? 30। वैसे ही खुली हुई तीलियों को काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी तीलियां हैं? 9, यानी 30 में 9 और जोड़ने हैं। 9 कदम और चलना है 30 के बाद में। बच्चों 30 के बाद में 9 कदम, तो देखिए 1 कदम पे 31, 2 कदम पे 32, 3 कदम पे 33, 4 कदम पे 34, 5 कदम पे 35, 6 कदम पे 36, 7 कदम पे 37 और 8 कदम पे 38। जब 9वां कदम हमने बढ़ाया तो जो संख्या हमारे पास आई वो होती है 39। तो इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 39 ऐसे ही लिखते हैं ना। तो देखा हमने 38 के बाद में अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या होगी 39। बच्चों 39 तक हम पहुंच चुके हैं। 1 से लेकर के 39 तक की जो संख्या है वहां तक का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। 39 के बाद में यानी कि बच्चों 3 बंडल और अगर 10 तीलियां हो जाए, अरे 10 तीलियां होते ही तो हमें क्या कर देना है? बंडल बना देना है। यानी 3 की जगह अगर बंडल कितने हो जाएं? 4 बंडल हो जाएं तो ये संख्या कितनी बनने वाली है? देखो बच्चों 1, 2, 3 बंडल थे हमारे पास में। 10 तीलियों का फिर एक और बंडल बन गया ना एक और बंडल, क्योंकि 10 होते ही हमें क्या कर देना है? बंडल बना देना है। तो अब यहाँ पर कितने बंडल हुए? ये तो सर 4 बंडल हो गए। और 4 बंडल का मतलब क्या होता है? 4 बंडल का मतलब होता है 40 तीलियाँ। कितनी तीलियाँ? 40 तीली। तो ये संख्या तो हमने पहले ही सीखी थी जब हमने 10, 20, 30, 40, 50 सीखा था। तो हम सीख चुके थे ना 4 बंडल का मतलब क्या होगा? 4 बंडल का मतलब होता है 40। तो देखा बच्चों हमने क्या किया?
हमने हमारी गिनती को 1 से शुरू किया था, कुछ कदम आगे बढ़ाते गए और हम कहाँ तक पहुँच गए? हम तो 40 तक काउंटिंग सीख चुके हैं। कितने तक? 40 तक। आप क्या करेंगे? आप 1 से लेके 40 तक की जो अपनी काउंटिंग है उसे रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि 40 से आगे बढ़ने पर और कौन कौन से नंबर्स, कौन कौन सी संख्याएं हमसे मिलने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।